क्या हो गया भाई मैनचेस्टर यूनाइटेड, मैं तो पहचान ही नहीं पा रहा कि ये मेरा क्लब है। चल क्या रहा आखिरकार क्लब में? सही साइनिंग्स के लिए जा रहे हो यहाँ पर, मैनेजमेंट रोल में सही लोगों को अपॉइंट कर रहे हो, बैकरूम स्टाफ में जो हाईली क्वालिफाइड लोग हैं उनके ऊपर नज़र बनाए हुए उनको लेकर भी आ रहे हो। ये मेरा क्लब तो नहीं है। पिछले 11 साल में मैंने तो अपने क्लब को ऐसे बिहेव करते नहीं देखा। लेकिन भैया चलो, देर से आए दुरुस्त आए। हिंदी में देखो एक कहावत है कि जो सुबह का भूला शाम को अगर घर वापस आए तो उसको भूला नहीं कहते, भटका कहते हैं। तो हम भी 11 साल तक भटके हुए घूम रहे थे, अब जाकर फाइनली होश आया कि सही रास्ता कौन सा है। और यहाँ पर क्लब को अगर आगे लेके जाना है और जो हमारे राइवल्स हैं उनके कंपटीशन में अगर हमें वापस से आना है और उनसे ऊपर निकलना है, तो हमें कौन से प्लेयर्स या फिर कौन से डिसीजंस लेने पड़ेंगे। अब देखो, कल रात में मैंने लगाते के रिगार्डिंग बहुत ही मैसिव अपडेट आई है, जोशुआ ज़र्क्ज़ी के रिगार्डिंग भी बहुत मैसिव अपडेट आई है, और मथाइस डिलिट के रिगार्डिंग भी बहुत मैसिव अपडेट है। और मैं ये नहीं कह रहा कि ये डील्स फाइनलाइज हो जाएंगी या होने वाली हैं, लेकिन अभी तक हमने कोई भी ट्रांसफ़र रूमर इतना ज़्यादा देखा नहीं था जो यूनाइटेड के रिलेटेड हाइप होके आया हो। क्योंकि आपने यहाँ पर से तोदीबो की न्यूज़ सुनी थी, और तोदीबो वाली न्यूज़ जितनी जल्दी ऊपर आई उतनी ही जल्दी आपकी डाई डाउन भी हो गई, क्योंकि यूएफए के रूल्स के अकॉर्डिंग हम सेम जो हमारी आप बोलोगे ओनरशिप है उसके दूसरे क्लब से प्लेयर लेकर नहीं आ सकते अगर वो सेम कंपटीशन में पार्टिसिपेट करें दोनों टीमें। तो वो हमारे लिए काफ़ी बड़ा सरदर्द बन गया यहाँ पे, और इसीलिए तोदीबो की डील पर अभी हम थोड़े से लूप होल्स ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कल शाम में जो आपके कल रात में जोशुआ ज़र्क्ज़ी के रिगार्डिंग जो एक अपडेट आई है वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ, और मैनुअल उगार्ते के रिगार्डिंग जो अपडेट आई वो मैं पढ़ के सुना देता हूँ। तो यहाँ पर मैनुअल उगार्ते के रिगार्डिंग जो अपडेट है, मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड पीएसजी हैव बीन इन टच इन द रीसेंट टास्क ऑफ मैनुअल उगार्ते। उगार्ते हैज इंटरेस्ट ऑल्सो फ्रॉम अदर क्लब्स, पीएसजी आर ओपन टू सेलिंग हिम दिस समर एज ही इज एक्सपेक्टेड टू लीव, he'd be opening to joining United even without UCL, still no formal bid। अब जब उगारते आपके पीएसजी गए थे तो एक्चुअल में उनको जाना था चेल्सी। चेल्सी ने यहाँ पर सब कुछ एग्री कर लिया था, लेकिन लास्ट मोमेंट पे पीएसजी हाईजैक करके वो डील ले गई। अब लुइस एनरिक ने उगारते को अच्छे से यूज़ नहीं किया, स्पोर्टिंग में ही वॉज वेरी गुड यहाँ पर, इसीलिए आप बोल रहे आपने देखा था कि यहाँ पर आपकी चेल्सी भी इंटरेस्टेड थी, इवन लिवरपूल का भी लिंक आया था, लिवरपूल भी बहुत हाईली इंटरेस्टेड थी उगारते में। यूनाइटेड क्योंकि लास्ट ईयर हमारे पास उतना पैसा था नहीं तो हम इसलिए गए नहीं थे। लेकिन इस साल में कैसेमीरो के ऊपर डिसीजन लेना है, आपके एरिक्सन जाएंगे ही जाएंगे, यहाँ पर आप स्कॉट मैकटोमिनी को हटाओगे तो वहाँ भी आपको एक एडिशनल प्लेयर चाहिए है। तो मैनुअल उगार्ते का जो साइनिंग होगी मेरे ख्याल में ज़्यादा सेंस बनाती है। लोग बोलेंगे ओनाना भी तो अच्छा कर रहा है बेल्जियम के लिए, एवर्टन के लिए, लेकिन भैया एवर्टन यहाँ पर कितना पैसा डिमांड करेगी वो भी तो आप देखो। एवर्टन यहाँ पे कम से कम 65-60 मिलियन डिमांड करेगी, और जो अभी उगार्ते की डील है वो आपकी 40 से 45 मिलियन में हो सकती है, बिकॉज दे आर डेस्परेट टू सेल उगार्ते। तो ये चीज़ हमारे फेवर में जा सकती है, राइट। और उगारते आपका जब आएगा तो आपकी जो सेंटर डिफेंसिव मिडफील्ड पोजीशन की एक जो सरदर्दी है वो दूर होगी, प्लस एक आपको ऐसा प्लेयर मिलेगा जो कि बॉल चला भी सकता है। ओनाना कैन नॉट डिक्टेट द गेम, ऑन द अदर हैंड उगारते कैन। जोशुआ ज़र्क्ज़ी के रिगार्डिंग जो अपडेट है उसमें है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड हैव बीन इन्फॉर्म्ड अबाउट द 40 मिलियन रिलीज क्लॉज और जोशुआ ज़र्क्ज़ी वैलिड टिल अगस्त, मिड अगस्त। United discussing internally after talks with agents over salary or cost of deal. AC Milan still there with contract agreed, commissions are stumbling block। अब देखो ज़र्क्ज़ी पे मैं इतना सोल्ड आउट नहीं हूँ, क्योंकि यहाँ पर प्रॉब्लम ये कि हमारे स्क्वाड में ना फॉरवर्ड लाइन अगर आप देखोगे बहुत यंग है। गर्नाचो यंग, अमाड डियालो यंग, देन आपके रैसमस हॉयलैंड यंग, और अगर हम यहाँ पर वैसे भी बात करें तो हमारे पेलिस्त्री भी यंग ही हैं। तो यहाँ पर सिर्फ रेशफोर्ड को आप हटा दो, पूरी हमारी फ्रंट लाइन बहुत यंग है, इनएक्सपीरियंस है। उसमें हम एक और 21 साल का लड़का अगर ऐड कर ले, 23 साल का लड़का और ऐड कर ले, तो मेरे ख्याल में वो हमें लॉन्ग टर्म में तो हेल्प कर जाएगा। लेकिन इमीडिएट अगर हम यहाँ पर स्क्वाड को अपग्रेड करना चाहते हैं, और हम अगर अपने चैंपियंस लीग का जो एक सपना है कि हम वापस से चैंपियंस लीग लगातार खेलें, तो उसमें थोड़ा ये हिंड्रेंस डाल सकता है। आई एम नॉट सेइंग कि ज़र्क्ज़ी इज़ नॉट गोइंग टू बी अ गुड साइनिंग फॉर अस, बट द पॉइंट इज़ यहाँ पर कि सबसे बड़ा जो हर्डल है वो ये कि इतने सारे यंगस्टर्स के साथ क्या हम राइट प्रोजेक्ट फॉर्म कर पाएंगे, और क्या हमारे फॉरवर्ड्स यहाँ पर इतने सारे यंगस्टर्स के बीच में एक दूसरे से कुछ सीख पाएंगे। अब रूड वैन निस्टेलरॉय आने वाले हैं, ये तो सबको पता ही है, लेकिन कल रात की जो सबसे बड़ी अपडेट है वो है यहाँ पर आपके मथाइस डिलिट को लेकर। अब देखो सबको पता है कि मथाइस डिलिट का करियर आयक्स के बाद से कभी भी वो पीक हिट नहीं कर पाया। आपने यूवेंटस डेज में देखा, ही वॉज प्लेइंग गुड, ही वॉज प्लेइंग डिसेंट, बट वो रन ऑफ फॉर्म आपकी कभी भी मेंटेन नहीं रही, कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं रही। आप टीम से इन आउट होते रहे यहाँ पर, कभी आपको इंक्लूड किया गया, कभी आपको एज ए सब्स्टिट्यूट यूज़ किया गया। सेम चीज़ आपके साथ बायर्न में भी हुई, और दोनों आपकी जो डील थी वो बहुत ही मैसिव रही हैं। आपने यहाँ पर यूवेंटस ज्वाइन की अराउंड 80 मिलियन, देन आपने यहाँ पर अभी बायर्न म्यूनिख ज्वाइन की अराउंड 65 मिलियन 60 मिलियन। तो दोनों ही आपकी जो फ़ी रही हैं वो बहुत ही आप बोलोगे ओवर द मून रही हैं, और इसीलिए कोई भी क्लब अभी मथाइस डिलिट पे इतना सोल्ड आउट नहीं है।
लेकिन ये वही मथाइस जिलेट है जिसने आपके ये एरिक टेन हैग के साथ मिलकर उस आईएक्स की टीम को सेमीफाइनल तक पहुंचाया था, लीग जीती थी, और यहाँ पर इसीलिए बड़े बड़े क्लब्स की निगाहें थी। आपको याद होगा कि यूनाइटेड उस टाइम पे भी इंटरेस्टेड थी, लेकिन हमारे स्काउट्स ने मना कर दिया था, बल्कि उस टाइम पे ओले गुनार सोल्शायर वाज हाईली इंटरेस्टेड इन गेटिंग आपके मथाइस जिलेट ऑन बोर्ड। ऑल्सो बार्सिलोना वाज हाईली इंटरेस्टेड, उनको फ्रेंकी डियोंग और मथाइस जिलेट दोनों चाहिए थे, बट वो काम हो नहीं पाया था पूरा बिकॉज ही चोज यूवेंटस ओवर बार्सिलोना। अब यहाँ पर आउट ऑफ फेवर है अभी तक तो आपके, अगर आप देखोगे तो यहाँ ना तो उनको नागल्समैन ने अच्छे से यूज़ किया और थॉमस टुकल ने तो बिल्कुल ही उनको डिस्कार्ड कर दिया था। अच्छा, अब मैनेजरियल शिप में चेंज आए यहाँ पर बायर्न म्यूनिख की, आपके विंसेंट कंपनी आए, तो विंसेंट कंपनी यहाँ पर किस तरीके से अब जो आपके स्क्वाड है उसके साथ अपना जो टैक्टिक्स हैं, अपनी जो उनका मेथड है काम करने का, उसको कैसे फॉर्मुलेट करेंगे। पहली मीटिंग जो होगी आपके मथाइस जिलेट और विंसेंट कंपनी की, वो बहुत हद तक डिसाइड कर देगी कि विंसेंट कंपनी यहाँ पर मथाइस जिलेट को यूज़ सही से करने वाले हैं और मथाइस जिलेट रुकना चाहते हैं बायर्न म्यूनिख में या नहीं। यूनाइटेड को मथाइस जिलेट की लीडरशिप क्वालिटी, मथाइस जिलेट की फुटबॉलिंग एबिलिटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आई नो कि इंजरी प्रोन रहा है बंदा और काफ़ी इनकन्सिस्टेंट रहा है, लेकिन आप ये भी देखो कि उसको रेगुलर गेम टाइम भी काफ़ी कम मिला और पिछले एक साल में तो बहुत ही ज़्यादा कम मिला है। एंड यहाँ पर मथाइस जिलेट को लाने से ना कि सिर्फ आप अपने सेंटर बैक पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करोगे, आपकी मिडफील्ड भी उसके आने से थोड़ी इंप्रूव होगी, क्योंकि यहाँ पर ही कैन एक्चुअली डिक्टेट द गेम वाइल प्लेइंग फ्रॉम द बैक। ऑल्सो यहाँ पर लीडरशिप क्वालिटी वाली जो मैंने बात कही है, आपके पास लीचा एक कैप्टन मटीरियल है, उन्होंने एक कैप्टन मटीरियल है, आपके पास मथाइस जिलेट भी आ जाएगा, तो आपके पास बैकलाइन में अच्छे खासे लीडर्स होंगे एंड डेलो भी वो ट्रेड्स रखता है। आगे अप टॉप अगर हम लेट्स से कि हम मिडफील्ड में कैसेमीरो को बेच रहे हैं, तो वहाँ पर ऑल्दो कैसेमीरो बिकना नहीं चाहते, कैसेमीरो स्टिल वांट्स टू स्टे, तो हमें डिसीजन लेना पड़ेगा भाई कि हम कैसेमीरो के साथ क्या करने वाले हैं। ऑल्दो अगर कैसेमीरो की जो फिटनेस लेवल है वो इस ब्रेक के दौरान ठीक हो जाती है एंड ही कम्स अप विद अ बैंग, तो आई वुड लव टू हैव कैसेमीरो बैक इन द टीम, बट देन अगेन वी हैव टू बी वेरी वेरी कॉशियस अबाउट हाउ वी वांट टू मैनेज दिस ट्रांसफर विंडो, क्योंकि ये ट्रांसफर विंडो पहली है अंडर द न्यू ओनरशिप, तो यहाँ पर काफ़ी इंपैक्ट डालेगा ये फैन बेस के ऊपर और बाकी टीम्स को भी समझ में आएगा। अब देखो, आपने यहाँ पर रेनहैक की न्यूज़ देख ली है, रेनहैक इज ऑलरेडी हैज साइंड दी कॉन्ट्रैक्ट विद यूनाइटेड और वो यहाँ पर असिस्टेंट कोच की जो आपके पोजीशन पे आ गए हैं, टेन हैग के साथ काम करेंगे, जिस पोजीशन पर अभी तक आपने देखा था कि आपके वेंडरगार्ड थे। वेंडरगार्ड इज फॉर श्योर गोइंग टू लीव, क्योंकि उनको फर्स्ट टीम अपॉर्चुनिटी चाहिए। ऑल्सो यहाँ पर बेनी मैकार्थी जाने वाले हैं और आपके स्टीवन मैक्लेरन जो हैं, स्टीव मैक्लेरन, उनको भी अब अलग पोस्ट पे डाला जाएगा। तो यहाँ पर जो अगली साइनिंग है आपके बैकरूम स्टाफ में, वो होगी रूड वैन निस्टेलरॉय की। और जैसे कि हमने बोला है, रूड वैन निस्टेलरॉय के आने के बाद से आपका जो गोल स्कोरिंग फॉर्म है वो थोड़ा बेटर होगा, आपके फॉरवर्ड्स को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। 1v1 सिचुएशन में जो हमारी डिसीजन मेकिंग रहती है, फाइनल थर्ड में जो हमारे प्लेयर्स की पोजीशनिंग रहती है, वो सारी चीज़ों पे वर्क करना होगा यहाँ पे रूड वैन निस्टेलरॉय को। और पीएसवी में ऑलरेडी दिखा चुके हैं, ही इज़ एन एक्सीलेंट कोच, उनको मैन मैनेज करना भी आता है प्लेयर्स को, तो वो एक यहाँ पर काफ़ी इंटरेस्टिंग पार्ट होगा। अच्छा, सिर्फ मैनुअल उगारते के साथ मैं पीएसजी से यहाँ पर नहीं करना चाहता डील, मुझे मतलब चाहिए कि यूनाइटेड एक बार कोशिश करे जावी सिमोन के लिए, एक बार कोशिश करे यहाँ पर फैबियान रुइस के लिए। ऑल्दो फैबियान रुइस की डील थोड़ी डिफिकल्ट होगी, लेकिन हमें एक फैबियान रुइस प्रोफाइल का प्लेयर चाहिए। ऑल्सो यहाँ पर अगर हम कोशिश करके हासिल कर पाएँ उस साइनिंग को, तो काफ़ी सही रहेगा यहाँ पर जावी सिमोन, क्योंकि जावी सिमोन यहाँ पर छोड़ के जाना चाहते हैं। काफ़ी डेस्टिनेशंस हैं उनके लिए जाने के लिए, आरबी लाइप्जिग उनको परमानेंट बेसिस पर साइन करना चाहती है। इवन आपकी बायर्न म्यूनिख भी इंटरेस्टेड है, आपके प्रीमियर लीग क्लब्स में भी 2-3 क्लब्स इंटरेस्टेड है उनको लाने के लिए, तो यहाँ पर काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा ये पूरा जो जावी सिमोन का सिनेरियो है। लेकिन हाँ, एक चीज़ मैं बोल सकता हूँ, यूनाइटेड इस वक्त पे किसी भी डील के ऊपर ओवरली ऑब्सेस्ड होकर रिएक्ट नहीं कर रही है। जैसे लास्ट ईयर में हमने किया था, माउंट चाहिए तो माउंट चाहिए ही चाहिए। अभी ऐसा है कि इफ द अदर टीम, द सेलिंग क्लब इज नॉट गोइंग टू एग्री टू आवर टर्म्स, देन वी हैव दी, आप बोलोगे यहाँ पर लग्जरी टू वॉक अवे फ्रॉम सच डील्स, क्योंकि आपके पास अभी सेंटर बैक पोजीशन पर जेरद ब्रेंथवेट भी ऑप्शन है, आपका मथाइस जिलेट भी ऑप्शन है, तो दीबो की डील में अगर लूपोल्स निकल आते तो वो भी एक ऑप्शन होगा। एंटोनियो सिल्वा भी है यहाँ पर, आपके पास गोंचालो इनासियो भी है, अगर हम चाहें तो हम तपसोबा के पीछे वापस से जा सकते हैं, वो एक ऑप्शन भी हो जाएगा आपके पास। तो इनफ नेम्स ऑन द प्लेट हैं यहाँ पर इस साल। और मिडफील्ड में भी अगर आप देखोगे, अभी तक हमने उगारते का नाम आते ज़रूर देखा है, लेकिन अंदर अंदर जुबीमेंडी का नाम भी डिस्कस हो रहा है। अब जुबीमेंडी की डील मुश्किल ज़रूर होगी यहाँ पे, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर कि जुबीमेंडी रियाल सोसिएदाद नहीं छोड़ना चाहते हैं। इवन उन्होंने यहाँ पे बार्सिलोना के प्रोजेक्ट को अभी मना कर रखा है, क्योंकि उनको लगता है ये सही टाइम नहीं उनके लिए ट्रांजिशन करने का फ्रॉम रियाल सोसिएदाद टू अ बिग क्लब। एंड आई रिस्पेक्ट दैट डिसीजन, क्योंकि बहुत कम प्लेयर्स को पता होता है कि उनको कब किस टाइम पे अपना क्लब है वो स्विच करना है। तो लेट्स सी, बट यार डेफिनेटली देखो, यहाँ पर जो अभी हम एक क्लब का आप बोलोगे डायरेक्शन देख रहे हैं, जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं, मैं यही बोलूँगा कि अच्छे दिन आ सकते हैं अगर इसी पेस पे और इसी
इंटेंट के साथ हमने काम किया। जिम रेडक्लिफ ने बहुत सारी बातें कही थी, लेकिन उन बातों का कोई मतलब नहीं था जब तक वो एक्शन में नहीं आती। धीरे धीरे करके हमें वो बातें एक्शन में आती दिख रही हैं, तो आई एम रियली ग्लैड कि हम यहाँ पर बहुत टाइम के बाद एक फुटबॉलिंग क्लब की तरह रिएक्ट कर रहे हैं, तो विच इज़ वेरी वेरी गुड। बाकी रात में है वॉच अलॉन्ग, ऑल दो इटली का मैच का वॉच अलॉन्ग करूंगा नहीं मैं, बिकॉज इंडिया इज गोइंग टू बी इन एक्शन। तो रात में जुड़ना मत भूलना यार क्रिकबेट के ऊपर, बिकॉज दैट इज दी वन प्लेस यू वांट टू बी एट इफ़ यू रियली वांट टू एंजॉय क्रिकेट जब इंडिया खेल रही होती है। और आज तो मैच फिनाले है, बस आज जीत जाए भगवान की कृपा से। क्योंकि देखो यार 11 साल का इंतज़ार किया हमने, 11 साल का इंतज़ार आज खत्म हो जाए, तो उससे बेटर कुछ नहीं हो सकता। रात में मिलेंगे आपको 7:30 बजे क्रिकबेट के ऊपर, क्रिकबेट विद मोहक। उस चैनल को सब्सक्राइब कर लो अभी जाके, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, कमेंट में भी पिन कर दूंगा। तो यहाँ पर मिलता हूँ मैं आपसे अब रात में वॉच अलॉन्ग के ऊपर आपके जर्मनी डेनमार्क के। बाकी ध्यान रखिए अपना, बाय बाय, टेक केयर।